हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीषा यादव और आज मैं आपको बताऊंगी मल्टी डायमेंशनल एरेज़ के बारे में, जो कि हमारा एरेज़ एंड स्ट्रिंग का ही एक पार्ट है। मल्टी डायमेंशनल एरेज़, इफ़ द नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट इज़ मोर देन वन देन सच एरेज़ इज़ नोन एज अ मल्टी डायमेंशनल एरे। जो कि हमारे नंबर ऑफ सब्सक्रिप्ट्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, तो उस एरेज़ को हम मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एरे विद अ वन सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो हमारे एरेज होते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, आर नोन एज अ सिंगल और अ वन डायमेंशनल एरेज, उसे हम सिंगल और वन डायमेंशनल एरे कहते हैं। एंड द एरेज विद अ टू सेट ऑफ स्क्वायर, जो हमारे एरेज होते हैं उनके साथ दो सेट ऑफ स्क्वायर के दो सेट होते हैं, स्क्वायर बॉक्सेस के ब्रैकेट्स के, आर कॉल्ड अ टू और मल्टी डायमेंशनल एरेज एंड सो ऑन। मीन्स अगर सिंगल ब्रैकेट है हमारे स्क्वायर की एरे के साथ तो वो जो है हमारा सिंगल डायमेंशनल होगा। अगर डबल ब्रैकेट है तो वो हमारी मतलब टू डायमेंशनल एरेज होंगे। ऐसे ही करके अगर थ्री ब्रैकेट है तो थ्री डायमेंशनल एरे एंड फर्दर ऑन जितने भी होंगे सो ऑन। टू डायमेंशनल एरेज क्या होता है कि द टू डायमेंशनल एरे यूज़ अ टू सबस्क्रिप्ट, जो टू डायमेंशनल एरेज होते हैं वो दो सबस्क्रिप्ट्स को यूज़ करते हैं, वन फॉर रो एंड अदर फॉर कॉलम। एक जो है वो रो के लिए यूज़ करते हैं एंड सेकंड जो है वो हमारा कॉलम के लिए यूज़ करते हैं। इट फॉर्म्स अ मैट्रिक्स विद एन रो एंड अ एम कॉलम। ये एक मैट्रिक्स बनाते हैं जो कि एन रो होते हैं एंड एम कॉलम्स के उसमें। डिक्लेरेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरेज, टू डायमेंशनल एरेज का डिक्लेरेशन मीन्स कि डाटा टाइप, एरे नेम एंड अ रो अंडरस्कोर साइज, कॉलम अंडरस्कोर साइज एंड लास्ट में प्रोग्राम टर्मिनेटर सेमी कॉलम। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि हम हमारे प्रोग्राम को किस टाइप से सिस्टम के अंदर लिख रहे हैं एंड उस फॉर्मेट को लिखने के टाइप को ही हम डिक्लेरेशन करते हैं। मीन्स कि हम अपने प्रोग्राम को कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरेज, लाइक द वन डायमेंशनल एरेज, सिंपली जो हमारा फर्स्ट डायमेंशनल एरे था उसी की तरह जो सेकंड डायमेंशनल एरे कैन ऑल्सो बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जो हमारा सेकंड डायमेंशनल एरे है वो भी हमारा जो इनिशियलाइज होता है वो डिक्लेरेशन के टाइम पे होता है, विद द लिस्ट ऑफ इनिशियल वैल्यू इनक्लोज इन द ब्रैक्स। जो हमारे इनिशियल वैल्यूज़ होती हैं, ब्रैक्स मतलब कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हमारे जो क्लोज्ड होते हैं, जो भी हमारी वैल्यूज़ होती हैं, जो भी हम डाटा फीड करते हैं सिस्टम में, प्रोग्राम लिखते हैं, तो हमारी जो कर्ली ब्रैकेट होती है उसके अंदर होते हैं। द सिंटेक्स फॉर अ टू डायमेंशनल एरेज इनिशियलाइज। अब सिंटेक्सिस क्या है कि मीन सिंटेक्स जो होता है एक तरीके का फॉर्मूला होता है जिस हिसाब से आप अपने जो डाटा है वो सिस्टम के अंदर आप अपना प्रोग्राम जो है उस टाइप से लिख सकें। लाइक डाटा टाइप, एरे नेम, रो अंडरस्कोर साइज एंड कॉलम अंडरस्कोर साइज इज इक्वल्स टू, सेम ऐसे ही कि जैसे मैंने ऊपर बताया कि जो हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं, जो हमारी डाटा होता है वो सारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज होता है, मीन्स कि उसके अंदर होते हैं। मीन्स VLA 1 एंड वैल्यू 2, डेट्स ऑन सो ऑन वैल्यू नंबर ऑफ वैल्यूज़ तक। लास्ट में आप एंड करेंगे प्रोग्राम टर्मिनेटर से, बिकॉज प्रोग्राम टर्मिनेटर का यूज़ हम करते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारी लाइन है वो वहाँ पे ख़त्म हो गई है। पार्शियल एरे इनिशियलाइजेशन, पार्शियल एरे इनिशियलाइजेशन क्या होता है कि इफ़ द नंबर ऑफ वैल्यूज़ टू बी इनिशियलाइज्ड, जो हमारी नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती है जिनको हम इनिशियलाइज करते हैं, इज़ लेस देन द साइज ऑफ द एरे, अगर वो हमारी साइज ऑफ द एरे से कम होती है, देन द एलिमेंट्स आर फॉर्म टू लेफ्ट टू राइट वन आफ्टर द अदर। जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे एरेज होते हैं, अगर वो हमारे साइज से कम होता है उनका साइज़, तो वो जो है लेफ़्ट टू राइट मूव करने लग जा, लेफ़्ट टू राइट वन आफ्टर द अदर एंड लेफ़्ट टू राइट हो जाते हैं एक के बाद दूसरे, एंड द रिमेनिंग लोकेशन विल बी इनिशियलाइज टू द जीरो ऑटोमेटिकली। और जो हमारी बची हुई जो स्पेस होती है उसमें ऑटोमेटिकली ही इनिशियलाइज हो जाते हैं, मीन्स ऑटोमेटिकली ही जीरो फिल हो जाते हैं। लाइक सीधा फॉर एग्ज़ाम्पल, इंट मीन्स की इंटीजर वैल्यू जो हमारी A4 यानी जो हमारा है वो हमारे 4 कॉलम रो को डिफाइन कर रहा है कि जो 4 रो हैं इसके अंदर एंड 3 जो है वो कॉलम्स हैं। स्टार्ट विद अ कर्ली ब्रैकेट, देन 3, 5, 8, 9, 1, 6, 7, 9, ये सारे जो है हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किए हैं, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया था। जैसे कि अबव द डिक्लेरेशन सो डैट द एरे, जो हमारी ऊपर जो डिक्लेरेशन दी है, हमने जो वैल्यूज़ करी है, डिक्लेयर किया है, वो जो है वो हमारे एरेज़ को शो करते हैं। ए हैज़ 4 रोज, जो ए है उसके 4 रो हैं एंड 3 कॉलम्स इन विच ओनली फर्स्ट 2 कॉलम्स ऑफ ईच रो आर इनिशियलाइज, जो कि हमारा फर्स्ट 2 कॉलम जो है और रो जो है वो इनिशियलाइज होगा
हर एक बार। द थर्ड कॉलम ऑफ ईच रो विल बी इनिशियलाइज्ड विद 0 ऑटोमेटिकली। जो हमारा थर्ड कॉलम जो होगा वो ऑटोमेटिकली ही 0 जो है इनिशियलाइज कर लेगा, मीन्स कि फिल कर लेगा। सेकेंड पार्ट जो है वो है हमारा है जो है इसका है वो है हमारा स्ट्रिंग। ये भी जो है एक हमारा एरेज एंड स्ट्रिंग का ही एक पार्ट है। तो अभी हमने इससे पहले एरेज किए थे, देन अब जो है हमारा स्ट्रिंग पार्ट जो है इसका शुरू हो गया है। देन स्ट्रिंग इज़ अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स डेट ऑक्यूपाई कॉन्टीन्यूस लोकेशन इन द मेमोरी। जो हमारा स्ट्रिंग होता है वो कैरेक्टर्स का ही एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हमें मेमोरी की लोकेशन में मिलते हैं। एज द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स आर स्टोर्ड इन इंटीजर एरे। जो हमारे ग्रुप ऑफ इंटीजर्स होते हैं वो एरे के अंदर स्टोर कर जाते हैं। जो हमारे ग्रुप्स ऑफ इंटीजर्स होते हैं, जो एरेज होते हैं, इन द सेम वे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आर स्टोर इन अ कैरेक्टर एरे। जैसे कि जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो हमारे इंटीजर एरे में स्टोर होते हैं। एंड देन सेम वे जैसे हमारा कैरेक्टर एरे है तो वो हमारा कैरेक्टर्स जो हैं वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे स्टोर होंगे कैरेक्टर एरेज के अंदर। दिस कैरेक्टर एरे इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ स्ट्रिंग। इन कैरेक्टर्स एरेज को हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग आर यूज टू मैनिपुलेट टेक्स्ट सच एज वर्ड्स एंड सेंटेंसेज एक्सेट्रा। जो हमारे स्ट्रिंग्स होते हैं उसको हम उसका यूज़ जो है मैनिपुलेट करने के लिए भी करते हैं टेक्स्ट को, सच एज वर्ड्स एंड सेंटेंसेज में। स्ट्रिंग इज़ अ वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय अ नल कैरेक्टर। जो हमारा स्ट्रिंग होता है वो वन डायमेंशनल एरेज ऑफ कैरेक्टर्स को जो टर्मिनेट करता है बाय अ नल कैरेक्टर। एक नल कैरेक्टर मीन्स कि 0 कैरेक्टर्स के साथ। नल कैरेक्टर ऑक्यूपाइज 1 बाइट ऑफ मेमोरी। जो हमारा नल कैरेक्टर होता है वो जो है हमारी 1 बाइट की मेमोरी जो है ऑक्यूपाई करता है, मीन्स उसको चाहिए होती है स्टोर करने के लिए। एंड दिस स्पेस शुड बी एलोकेटेड टू अ स्टोर। और उसको एक स्पेस दी जाती है उसको एलोकेट करने के लिए एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के पार्ट की तरह। अ स्ट्रिंग शुड ऑलवेज इनक्लोज इन अ डबल क्विट्स। जो हमारा स्ट्रिंग होता है वो हमेशा डबल क्विट्स के साथ ही इनक्लोज किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रिंग जो है उसको हम STR से शो करते हैं एज इक्वल्स टू डबल क्विट्स कंप्यूटर। इन अ मेमरी द एबव स्ट्रिंग इज़ रिप्रेजेंटेड। मेमरी के अंदर जो है यहाँ पे हमने जो है वो कंप्यूटर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, लाइक एक मेमरी में जैसे हमने कि रिप्रेजेंट किया। डबल क्विट्स से हम स्टार्ट करेंगे एंड विद अ डबल क्विट्स। STR कंप्यूटर एंड विद अ नल। जो कि हमारा नल कैरेक्टर जो है वो हमने लगा दिया है यहाँ पे। सिंटेक्स फॉर अ स्ट्रिंग डिक्लेरेशन। स्ट्रिंग डिक्लेरेशंस के सिंटेक्स क्या हैं? ये कैरेक्टर का इसमें हमने कैरेक्टर स्टोर किए हैं तो हमारा जो है CHR स्ट्रिंग अंडरस्कोर नेम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट नंबर अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर कैरेक्टर्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट जो क्लोज करेंगे उसको एंड लास्ट में एंड करेंगे हम इसे प्रोग्राम टर्मिनेटर से। रीडिंग एंड राइटिंग अ स्ट्रिंग। हम पढ़ और लिख कैसे सकते हैं स्ट्रिंग्स को? अ स्ट्रिंग कैन बी रीड इन यूजिंग अ डिफरेंट इनपुट स्टेटमेंट्स ऑफ C। जो स्ट्रिंग जो है उसको हम बहुत से तरीक़ों से पढ़ सकते हैं डिफरेंट इनपुट स्टेटमेंट्स के थ्रू। एंड इन द सेम वे अ स्ट्रिंग कैन बी रिटर्न आउट यूजिंग अ डिफरेंट आउटपुट स्टेटमेंट्स। जैसे कि हम डिफरेंट इनपुट स्टेटमेंट्स के थ्रू जो है हम स्ट्रिंग को पढ़ सकते हैं, सेम ऐसे ही डिफरेंट आउटपुट्स के थ्रू जो है हम अपने स्ट्रिंग्स को लिख भी सकते हैं। द डिफरेंट स्टेटमेंट्स यूज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो है उसको हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के अंदर। फर्स्ट पार्ट जो है वो उसका हमारा है गेट्स एंड पुट्स फंक्शन। गेट्स और पुट्स फंक्शन क्या होता है इसमें कि द गेट्स फंक्शन इज़ यूज टू रीड एंड स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इनटू अ वेरिएबल। मीन्स कि जो हमारा गेट्स फंक्शन जो होता है उसका यूज़ करते हैं हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स और वेरिएबल्स को पढ़ने के लिए। मीन्स कि जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं कैरेक्टर्स की, वेरिएबल स्ट्रिंग की जो वेरिएबल के अंदर उसको हम पढ़ने के लिए जो है गेट्स का यूज़ करते हैं। द स्ट्रिंग कैप बी वेरिएबल साइज़। जो हमारा स्ट्रिंग कैप होता है वो वेरिएबल के साइज़ का ही होता है। एंड द पुट्स फंक्शन इज़ यूज टू राइट द स्ट्रिंग वैल्यू ऑन द स्क्रीन। और जो पुट्स फंक्शन है उसका यूज़ करते हैं कि जो भी हम वैल्यू स्ट्रिंग की लिखते हैं स्क्रीन के ऊपर उसको राइट करने के लिए, उसको वहाँ पर लिखवाने के लिए। नोट क्या है कि इसमें द स्पेस बिटवीन स्ट्रिंग इज़ एक्सेप्टेबल इन द गेट्स फंक्शन। जो हमारा स्पेस होता है, वैसे तो प्रोग्राम में हम कहीं पे भी स्पेस डालते हैं तो हमारा एरर शो करता है, बट जो स्पेस इसके अंदर गेट्स फंक्शन के अंदर जो हमारा है वो एक्सेप्टेबल होता है, मीन्स कि ये एक्सेप्ट कर लेता है। सेकेंड पार्ट जो है वो है इसका स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ फंक्शन। स्कैनएफ प्रिंटएफ फंक्शन क्या है कि स्कैनएफ फंक्शन इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर रीडिंग अ स्ट्रिंग फॉर्म
कीबोर्ड, जो हमारा स्कैनएफ फंक्शन होता है, मेनली इसका यूज़ होता है कि हमारे प्रोग्राम को स्कैन करने के लिए। द स्कैनएफ फंक्शन इज़ कॉमनली यूज फॉर रीडिंग एंड स्ट्रिंग फॉर अ कीबोर्ड। जो हमारा स्कैनएफ फंक्शन होता है इसको कॉमनली यूज़ करते हैं हम पढ़ने के लिए स्ट्रिंग को एज अ कीबोर्ड पे। द स्कैनएफ फंक्शन यूज्ड दिस सेंड टू रीड अ स्ट्रिंग टाइप डाटा। जिस तरह का यूज़ करते हैं हम, जो कि हम जिस टाइप से जो हमारा डाटा जो है हम पढ़ सकें, मीन्स कि साइन यूज़ करके हमें ये पता चलता है कि जो ये फंक्शन है वो स्कैनएफ का फंक्शन है। एंड साइन इज़ नीडेड फॉर रीडिंग अ स्ट्रिंग। जो एंड का साइन होता है उसकी हमें ज़रूरत होती है स्ट्रिंग के फंक्शंस को पढ़ने के लिए। इन द सेम वे, सेम इसी तरीके से जो प्रिंटफ फंक्शन होता है कैन बी ऑल्सो यूज टू प्रिंट अ स्ट्रिंग वैल्यू ऑन द आउटपुट स्क्रीन। मीन्स जैसे कि हमारे जो स्कैनएफ है उसका यूज़ जो है हम अपने प्रोग्राम को स्कैन करने के लिए करते हैं, ऐसे ही जो प्रिंटफ है मेनली इसका यूज़ जो है हम अपने प्रोग्राम को प्रिंट करवाने के लिए करते हैं स्क्रीन के ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट बोल सकते हैं हम उसे। हेयर ऑल्सो वी नीड टू यूज़ दिस साइन फॉर शोइंग द टाइप ऑफ डाटा। यहाँ पे भी हम जो है ये साइन का यूज़ करते हैं जिससे हमें हमारा डाटा जो है स्ट्रिंग डाटा जो है वो हमें शो हो सके। सी पार्ट जो है वो है इसका गेट सी एच आर एंड पुट सी एच आर फंक्शन। गेट सी एच आर फंक्शन जो है इसका यूज़ करते हैं हम टू सिंगल इनपुट कैरेक्टर। एक सिंगल इनपुट कैरेक्टर को देने के लिए जो है हम गेट सी एच आर और पुट सी एच आर फंक्शन का यूज़ करते हैं। देन पुट सी एच आर फंक्शन इज़ यूज टू आउटपुट अ सिंगल कैरेक्टर। एक सिंगल कैरेक्टर की आउटपुट के लिए जो है हम पुट सी एच आर का यूज़ करते हैं, एंड जो सिंगल कैरेक्टर की इनपुट के लिए जो है वो हम गेट सी एच आर का यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।